हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर चैप्टर 8 लेकर आए हैं, सॉरी 8 क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं बसंत। चैप्टर 6 लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? चैप्टर 6 सबसे यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी कौन चैप्टर है? जया जादवानी। यह सबसे कठिन समय नहीं। चलिए इसके बारे में क्वेश्चन आंसर देखते हैं और आप लोग बुक लेकर बैठना है, आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिलाना है। पाठ से प्रश्न एक देखिए, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, यह कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने के लिए तैयार बैठी है और पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने वाला हाथ अभी उसे सहारा दे रहा है और गाड़ी अपने गंतव्य तक जा रही है और बूढ़ी नानी अंतरिक्ष के पार की कहानी सुना रही है और उसके अनुसार कोई आएगा और वहां से लोगों को खबर लाएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलते हैं? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चलिए आंसर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर इसीलिए उड़ने की तैयारी कर रही है जिसमें कि वह सूरज डूबने से पहले अपना घोंसला बना ले और इसके अलावा वह तिनकों से अपने घोंसलों को सही करती है होंगे और या यहाँ होंगे या अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बनाती होंगे। चलिए तीसरा का क्वेश्चन से देखिए, कविता में कई बार अभी भी एक प्रयोग करके बातों रखी गई है और अभी भी एक प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए हैं और उनमें लगातार निरंतरण बिना रुके चलने और किसी कार्य का अभाव निकाल रही है या नहीं। चलिए इसका आंसर, पानी अभी भी बरस रहा है, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, अध्यापक अभी भी पढ़ रहे हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या कहता है कि नहीं अभी नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन सा भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं अभी भी बच्चा सो रहा है, नहीं अभी भी परीक्षाएं चल रही है, नहीं वह अभी भी खाना खा रही है। चलिए देखिए कविता से आगे देखिए, घर के बड़े बूढ़े द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्सों में कठिन परिस्थितियों से जीतने का सांसद हो। बच्चे, इसका आंसर, बच्चे अपने दादा दादी के द्वारा सुनाई गई या किताबों से पढ़ी कोई प्रेरणादायक कहानी को बढ़कर जानकारी प्राप्त करें। चलिए आगे देखिए इसका, आगे 2 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। 2 नंबर का क्या है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं और अपने विचार लिखिए। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के हम बारे में हम सोचते हैं कि ये बेकार हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, मगर यह नहीं जानते हैं कि उसके हमारी कितनी चिंता है। बिल्कुल राइट बात है। चलिए आगे देखिए, अनुमान और कल्पना लास्ट क्वेश्चन है। अनुमान और कल्पना प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या समुच्च कोई बस आती है और जिसे खतरे के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? और आपकी राय में यह झूठ है कि यह सच है? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान तथा कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, वह बचे हुए लोगों खतरे से क्यों घिरा गए होंगे और इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। उत्तर देखिए, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरे के बाद भी बसे हुए लोगों को खबर मिलती है? और ये कवि की कल्पना और आधारित कविता है, इसीलिए यह सच नहीं है कि कल्पना के आधार पर यह एक मानव निर्मित उपग्रह की तरह होगी और यह एक समान से बदल के तैरती हुई धरती की तरह आएगी और इससे बैठ रहे यात्री भयभीत होंगे और क्योंकि बस अगर खराब हो गई तो कहीं भी लुढ़क सकती है और जिससे किसी के भी बचने की संभावनाओं के बराबर है। और आजकल उड़न
शस्त्री के बारे में बहुत सुना जाता है कि कहते हैं कि ये किसी दूसरे ग्रह की प्राणी हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। मिलते हैं 7th चैप्टर फिर आएँगे आगे लेकर। अगर वीडियो पसंद आएँगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और